ऑलमोस्ट हर किसी का ये मानना है कि अर्थ की पॉपुलेशन का ज़्यादा होना एक बड़ी प्रॉब्लम है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट रिसेंटली इलोन मस्क ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थ की पॉपुलेशन का बढ़ना यानी ओवर पॉपुलेट होना एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर अर्थ की पॉपुलेशन आने वाले टाइम में कम हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी गिरना शुरू हो गई है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। फ्यूचर प्रिडिक्शंस का मानना है कि अर्थ की पॉपुलेशन 2064 साल में पीक कर जाएगी, जिसका पीक होगा 9.6 बिलियन, यानी 9.6 बिलियन अर्थ की पॉपुलेशन होगी। और फिर 2064 के बाद अर्थ की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होके 2100 साल तक केवल 8.8 बिलियन रह जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं इंडिया की पॉपुलेशन की, तो वो 2060-70 साल तक अपना पीक टच कर जाएगी, जो कि 170 करोड़ होगा, जिसके बाद साल 2100 तक वो घट के सिर्फ 100 करोड़ तक आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इन फ्यूचर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और ये भी जानेंगे कि नुकसान ज़्यादा क्रिटिकल होंगे या फिर उसके जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा किफ़ायती होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कम पॉपुलेशन से होने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी भी इंक्रीज़ होगी, जैसा कि इंडिया में हो रहा है। बट अगर पॉपुलेशन घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स पॉवर्टी दूर हो जाएगी, यानी वहाँ पे गरीबी कम होगी। इसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जितने भी, यानी क्लाइमेट इशू आज के दिन जितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो जितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, कम पॉपुलेशन के चलते वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन, जितनी कम पॉपुलेशन होगी उनको सर्व करने के लिए कम फैक्ट्रीज़ खुलेंगी जो कार्बन का एमिशन को कम करेंगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है कंट्रोल में रहेगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे ही पॉपुलेशन कम होगी, क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। हमारे जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, जो मेटल माइनिंग है वो ज़्यादा होगी। बट अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो मेटल माइनिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कम फ्यूल्स का यूज़ किया जाएगा, और जो वाटर ट्रेजर्स हैं उनका भी कम यूज़ किया जाएगा, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहेंगे। इसके अलावा कम पॉपुलेशन के चलते जो रिसोर्सेज हैं उनका जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होगा। एज एन एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड को लेकर चलिए, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पर पर्सन कम मिलेगी, बट जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे यही एग्रीकल्चर लैंड पर पर्सन ज़्यादा मिलेगी। लोग ज़्यादा बड़े घर अफोर्ड कर पाएंगे, एक जो डेंस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो दूर हो जाएगा। इसके बाद जो वाटर प्रॉब्लम्स जैसी ये दिक्कतें हैं ये भी कम हो जाएंगी। तो फाइनली लेस पॉपुलेशन इज इक्वल टू लेस ट्रैफिक, लेस पोल्यूशन, लेस क्राउड इन स्कूल्स, मेट्रो स्टेशन, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। तो कम पॉपुलेशन के ये थे फ़ायदे। बट दोस्तों मेरा मानना है कि कम पॉपुलेशन से होने वाले फ़ायदे काफ़ी कम हैं जितने सीरियस इससे नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहला जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है, वो है कि कम पॉपुलेशन, जैसे ही पॉपुलेशन घटती जाएगी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। आप मान के चलिए एक कार कंपनी है जो 100 कार्स पर ईयर बनाती है, बट अगर पॉपुलेशन कम होगी तो कार की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन रेट है कंपनी का वो कम होगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी फायरिंग ज़्यादा होगी, हायरिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन रेट कंपनी का कम हो रहा है। इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब कंपनी का प्रोडक्शन इतना कम हो जाएगा कि कंपनी को खुद को बंद करना पड़ेगा, और ऐसे ही काफ़ी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं छोटी छोटी, ये एकदम से ख़त्म हो जाएंगी इकोनॉमी कोलैप्स के चलते। एट प्रेजेंट वर्ल्ड इकोनॉमी $90 ट्रिलियन की है ऑल कंबाइंड, बट जैसे ही पॉपुलेशन डिक्लाइन आएगा तब ये इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं रहेगी। और पास्ट में जब जब इकोनॉमी क्रैश की है या फिर जब जब इकोनॉमिकल रिसेशन आया है तब काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं, जो सुसाइड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। फ्यूचर प्रेडिक्शन ये है कि साल 2100 तक जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तब तक जो हमारा मेडिकल साइंस है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो इतनी ग्रो कर जाएगी कि जो बूढ़े लोग हैं वो और बूढ़े होके मरेंगे।
और जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से साल 2100 तक जो नॉन परफॉर्मिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ईयर 2100 तक जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्किल्ड पॉपुलेशन है वो रहेगी ही नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि 1800 सेंचुरी में एक पॉपुलेशन बूम आया था, जिस टाइम पे जो अर्थ की ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन थी, और तभी से एक पॉपुलेशन बूम भी शुरू हुआ था। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी वैसे वैसे नई डिस्कवरीज आना शुरू हुई थी। बट पॉपुलेशन डिक्लाइन में इसका उल्टा होगा, टेक्नोलॉजी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि पूरी जो मैनकाइंड है वो डेवलप करना ही बंद कर दे। अगर वैसे देखा जाए तो ओवर पॉपुलेशन और ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अर्थ पे ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन वाली सिचुएशन ना ही अभी आई है और ना ही फ्यूचर में आएगी। साइंटिस्ट का मानना है कि जो अर्थ की पूरी पॉपुलेशन है उसको न्यूजीलैंड में फिट किया जा सकता है, वो भी एक अच्छी खासी कम डेंसिटी के साथ। अब कुछ लोगों का यहाँ पे मानना है कि कम पॉपुलेशन इसलिए अच्छी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, कम पॉपुलेशन की वजह से जो सैलरी वेजेस हैं वो इंक्रीज होंगे। बट मैं बताना चाहूँगा कि उनकी ये थिंकिंग काफ़ी गलत है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम होगी तो उसको सर्व करने के लिए जो मैन काइंड है उसका भी कम यूज़ किया जाएगा। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो जो टैक्स कलेक्शन है वो भी तो कम होंगे, तो घूम फिर के सारी बात वहीं पे आ जाएगी। अब लास्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि किन रीजन्स की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। तो इसमें सबसे पहला रीजन है इमिग्रेशन। जो रूरल एरिया है उनसे अर्बन एरिया में जो इमिग्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको पालना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो लाइबिलिटी बन जाते हैं, ना कि एक एसेट। दूसरा रीजन है फर्टिलिटी रेट का गिरना। अगर हम आज के करंट फर्टिलिटी रेट को पिछले 70 साल के फर्टिलिटी रेट से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि वहां से जो फर्टिलिटी रेट है वो कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। इसका तीसरा रीजन है कि ओल्ड ईरा का जो मेडिकल साइंस है उसके कंपैरिजन में जो आज का मेडिकल साइंस है वो इतना ग्रो कर चुका है कि किसी भी प्रेगनेंसी को कभी भी 100% तक रोका जा सकता है, और जो बर्थ कंट्रोल है वो ग्लोबली अवेलेबल है। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन को। जैसे कि रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको काफ़ी जो सर्टेन सर्विसेज हैं उनसे बैन कर दिया जाएगा, यानी जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इन पे प्रभाव डालती हैं, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन कितना डेंजरस है इस बात का अंदाज़ा आप चाइना के एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। कुछ साल पहले चाइना ने ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट की थी जिनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन रुक जाए, जिनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाए। बट आज के टाइम में अगर चाइना की सिचुएशन देखी जाए तो चाइना अब ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट कर रहा है जिनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो। तो आपको क्या लगता है, पॉपुलेशन का बढ़ना ज़्यादा खतरनाक है या पॉपुलेशन का घटना? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।